आज का सत्संग इतना प्यारा है, जीवन में बदलने वाला है और गुरु जी की कृपा आपको होगी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को मैं हूँ करण अंकल और गुरु जी का सत्संग जिसमें आप शेयर करते हैं वो है चैनल गुरु जी सत्संग अमृतवेला, जिसमें आपको अमृतवेले के बारे में जानकारी मिलती है और आपको प्रश्न के उत्तर मिलते हैं और आप जो भी चाहते हैं मेरे से फ़ोन करके वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं। संगत जी फ़ोन करा करें, करते हैं तो वॉइस मैसेज डाला करें कि मुझे फ़ोन करना है, बात करनी है, कोई ज़रूरी बात होगी मैं फ़ोन कर लूँगा। नहीं तो आप मेरे ज्वाइन बटन में जुड़ जाइए तो मैं आपको खुद फ़ोन करूँगा। ज्वाइन बटन तो सब्सक्राइब बटन के ज्वाइन बटन है, उसमें जुड़कर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। और वॉइस मैसेज डालिए, करण अंकल मुझे फ़ोन करना है, मुझे इस बारे में जानना है, इस बारे में जानना है, गुरु जी के बारे में जानना है, गुरबानी के बारे में जानना है, गुरबानी हम अमृतवेला कैसे संभालें, हमारा ये कष्ट है कैसे दूर होगा। और संगत जी आज का सत्संग इतना प्यारा है जो दिल को छूने वाला है और आज का सत्संग संगत का इतना प्यारा है जो आपके सवालों के जवाब हैं जो गुरु जी कैसे हल करते हैं। मुश्किलों में हम पड़ जाते हैं, गुरु हमारा हाथ नहीं छोड़ता, गुरु हमारा हाथ पकड़ के रखता है, मगर हम जो हैं भूल जाते हैं कि हम किसके पूज रहे हैं, किसको पूज रहे हैं, तो हम भटक जाते हैं। संगत जी भटकना नहीं है, मुश्किलों में पड़ना है तो गुरु का नाम लीजिए, अमृतवेला संभालिए, पल में ही दूर होंगे। गुरु से कनेक्शन जोड़िए और कैसे आपके दुख दूर होते हैं वो आपको सत्संग सुन के पता चलेगा। ये आंटी का सत्संग ऐसा है कि आंटी ने कैसे आंटी के कर्म बदले और कैसे आंटी के कर्म बदलते हैं आपको पता चलेगा। आंटी ने कैसे अपना गुरु से कनेक्शन जोड़ा और आंटी के दुख कैसे दूर हुए, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। आज का सत्संग हमने सुन लिया तो आपका जीवन जो है चलेगा बहुत अच्छा और जीवन में कुछ दुख नहीं होगा। और संगत जी आपको लास्ट में बताएंगे एक बताएंगे कि जो है द्रौपदी ने कहते हैं क्यों छठ पूजा करी थी और वो बताएंगे द्रौपदी ने छठ पूजा क्यों करी थी और क्यों मनाई थी और उसको किस लिए मनाई थी। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता वो लास्ट में मैं सत्संग के बाद बताऊंगा आपको गुरु जी की कृपा से। और जिसको छठ पूजा जिनकी है बिहारी फैमिली को, मुझे जो संगत है उनको छठ पूजा की बहुत बहुत मुबारक और आपको भी सबको। और जो है आजकल प्रभात फेरी भी चल रही है तो सबको प्रभात फेरी में जाना चाहिए, उसकी मुबारक। और नौवीं पातशाह जी का जन्मदिन आने वाला उसकी भी मुबारक, सबको मुबारक, सारी संगत को मुबारक। जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते हैं सत्संग आंटी का प्यारा सा, फिर आपसे बात करेंगे, एक कथा सुनाएंगे छठ पूजा के बारे में और कुछ ज्ञान बड़ी बातें अमृतवेले के बारे में बताएंगे और कुछ ऐसी बात बताएंगे सिक्खी फैमिली के बारे में। सिक्खी फैमिली भूलती जा रही है अपने संस्कार, उनको भी बताएंगे गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की मेहर से। किसी को बुरा लगे तो वो अच्छी कोई सच्ची बात कहना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि दुनिया कहाँ भटक रही है हमें पता ही नहीं है। तो आपको सीखना चाहिए, संस्कार अपने नहीं भूलने चाहिए। मर्यादा में रहेंगे तो सुखी रहेंगे, मर्यादा से बाहर जाएंगे तो दुखी रहेंगे। चांद सूरज अग्नि सब मर्यादा में है। अग्नि जो है गैस से बाहर निकल जाए, चूल्हे से बाहर निकल जाए, घर को जला देगी। और सूरज जो अपनी मर्यादा से निकल जाए पूरे देश को जला देगा। और जल अपनी मर्यादा में है ठीक है, नहीं तो पूरा बाढ़ आ जाती है। पता है ना आपको पंजाब में और कहीं भी बाढ़ आती है कितना कितना बड़ा तबाही मचाती है। तो आपको भी सोचना चाहिए मर्यादा बहुत ज़रूरी है। चलिए सुनते हैं सत्संग आंटी का प्यारा सा, फिर आपसे बात करेंगे। गुरु जी की मेहर हो, सत्संग पूरा सुनेंगे तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु जी का ये मैसेज है, नहीं सुनेंगे खाली रह जाएंगे। गुरु जी की कृपा आप पे तभी रुकी है जब सत्संग पूरा सुनते नहीं है। पूरा सत्संग सुने, जैसा भी है सत्संग सत्संग होता है संगत जी। संगत के एक्सपीरियंस जो है ना आपके सुनते हैं तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है। सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना। चलो जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्राना, मेरे परिवार को अपना परिवार बनाने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना और मेरी जो लाइफ है उसको जो आप कहते हैं ना 360 डिग्री आपने घुमा दिया है तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना।
संगत जी, गुरु जी के आने से जीवन एकदम बदल गया है। नेगेटिविटी पता नहीं कहाँ है और पॉजिटिविटी से भरपूर है। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आती है, समस्याएं बहुत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन विश्वास है कि गुरु जी सब ठीक कर देंगे। हिम्मत बनी रहती है, हौसला बना रहता है और ह्यूमन नेचर है, कभी कभार जो है डर लग जाता है, लेकिन फिर ये है कि गुरु जी के चरणों में अरदास रखें कि गुरु जी प्लीज़ आप जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। हमें क्या, हमें तो कुछ पता रहता नहीं, हमें तो सिर्फ आज का पता है, आपको कल का पता है। तो जैसे मेरी लाइफ में जब गुरु जी आए तो उसके बाद से बिल्कुल अब ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं। जो छोटी मोटी परेशानियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। और मैंने गुरु जी से यही अरदास लगाई है कि जब आपने मुझे इतनी अच्छी जॉब ब्लेस करी है तो अब जो है आर्थिक तंगी भी आप दूर करेंगी, मेरे पति की हेल्थ भी आप ठीक करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है, अब मेरे बच्चे का अभी 12th पास आउट हो गया और इतने अच्छे परसेंटेज में 85% में उसने पास आउट किया, जबकि वो पढ़ता नहीं था। और बहुत अच्छे मतलब से सो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा गुरुजी ने दिया है। और कुछ परेशानियां ऐसी हैं कि जो जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ उन प्रॉब्लम्स का भी आप सोल्यूशन निकालिए। बस आपका ही सहारा है, मेरे पास कोई दोस्त नहीं, कोई सगा नहीं, कोई कुछ नहीं है। अपनी सारी बात गुरुजी के सामने बोलती हूँ। संगत जी आप लोग भी बोलिए, अपना विश्वास बना के रखिए। कभी कभार डगमगा जाता है, वो ह्यूमन नेचर है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरुजी हैं वो हमें जो है डगमगाने नहीं देते। वो ही हैं कि जो हमारे विश्वास को फिर से पक्का करते हैं। और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए करण अंकल जी बहुत बहुत शुक्राना आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके पॉजिटिव भरे मैसेज खुश पूरा दिन, पूरा आत्मा जो है खुशियों से भर देती है, इसके लिए भी शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। करण अंकल जी, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ जैसा कि आपने बताया था, उसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु का। आज मेरा जो सत्संग है वो कल बृहस्पतिवार 25 जून का है शायद। जय गुरु जी। करण अंकल जी, आज शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले जैसा कि आपने बताया था कि पहले मंत्र जाप करना है, तो मैं पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा कल 26 जून बृहस्पतिवार का जो सत्संग है वो हुआ यूँ कि हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो गुरुजी से मैंने अरदास लगाई थी कि क्योंकि हमारा जो घर बन रहा था वो 5-6 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, या जो भी आप समझते हैं। तो अब जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैंने कहा था ना, सारी परेशानियाँ अपने आप दूर हो रही है। तो गुरुजी अपना घर बना रहे हैं। और कल हुआ यूँ कि टाइल लग रही थी घर में। सुबह से हम सब बहुत बिजी थे क्योंकि यहाँ पे लेबर मिलता नहीं है, तो हम लोग खुद लेबर काम करते हैं। तो मैं सुबह से काम ही कर रही थी। तो शाम को जो है घर पे एक भैया आए थे, गांव के ही थे। तो वो कभी कभार आते हैं, बहुत मुश्किल से आ गए, तो नहीं तो दिखते नहीं है। और कल हम काम कर ही रहे थे, हमारा ध्यान भी नहीं गया था उन पे, और हम अपना काम कर रहे थे, पीछे से चुपचाप देख रहे थे। फिर अचानक से मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा भाई साहब आप आए। तो वो चुपचाप थे, हमारा ध्यान भी नहीं गया, तो वो पीछे से खड़े थे। फिर हुआ, मेरी सास ने कहा कि तू बैठ जा, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि मैं तो काम पे बिजी थी। और फिर वो भाई साहब उठे जाने के लिए, तो फिर मेरी सास ने आवाज़ मारा कि तू कहीं जाना मत, तू बैठ, मैं आ रही हूँ।
तो फिर मैंने अपना काम छोड़ा। फिर मैंने कहा कि भाई साहब आप मीठी चाय पियेंगे कि आप फीकी? बोला मीठी वाली चाय पीऊँगा। फिर मैंने बोला ठीक है, चाय बनाई, उनको दिया और जो लेबर काम कर रहे थे उनको भी दिया और फिर मैं अपना घर में काम करने लगे खाना बनाने का। शाम को 7 बजे के बाद आए थे वो, कि 7 बजे आए थे, उतना टाइम मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन शाम हो गई थी उसके बाद ही आए वो, 7 बजे के बाद। और मेरे को बाद में दिमाग में ये क्लिक हुआ, जब मैं फेसबुक रात को 11:30 बजे फेसबुक चला रही थी, तब उसमें मुझे आया कि चल आज मैं तेरे साथ बैठ के चाय पीऊँगा। चाय पीऊँगा या चाय पीने तेरे घर आऊँगा, क्योंकि थकान बहुत थी तो नींद की वजह से अच्छे से देख नहीं पाई। बस मैंने चाय पीना देखा मैसेज में और मेरा सीधा जो है मैंने रिवर्स वो किया, तो मैंने देखा कि भाई साहब आए थे, वो कह रहे थे कि मुझे मीठी वाली चाय चाहिए। और मैंने चाय बनाई, लेकिन मैं, क्योंकि वो मेरे जेठ जी लगते हैं तो सामने तो हम बैठते नहीं, तो मैं इधर आ गई थी। फिर वो बहुत बेड पे बैठे हुए थे, बहुत अच्छे से, मतलब पिल्लो में पसर करके, बहुत वैसे। मुझे बाद में ये सब ध्यान आया कि स्वयं जो है गुरुजी उनके रूप में आए थे, और वैसे वो कभी अंदर नहीं आते हैं। मेरे हस्बैंड भी थे तो वो अंदर आए, वो बैठे, हम दोनों तो काम कर ही रहे थे, लेकिन तब तक ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये गुरुजी हैं या अच्छे से इनकी आदर सत्कार करो, कुछ नहीं। बस चाय पिलाई, वहाँ पे रखा और मैं अपना काम करने चली। रात को जब मैसेज देखा उसके बाद पता चला कि हाँ, कि गुरुजी सच में आज आए थे। और उसके बाद मुझे रात की रानी की फ्रेगरेंस आई थी, क्योंकि रात की रानी हमारे थोड़ा दूरी पे है जिनका घर है, और कभी कभार ही मुझे उसकी फ्रेगरेंस आती है। और कल मुझे उसकी फ्रेगरेंस आई तो मैंने कहा गुरुजी आप बहुत खुश हैं कि आपके घर में टाइल लग रहे हैं। इतने दिनों से आपकी बेटी का, आपका घर जो है खाली पड़ा हुआ था, ऐसे ही खंडर था, आपने उसको चमका, आप उसको चमका रहे हो। तो तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि आप आए थे, मैंने आपको पहचाना नहीं। चाय भी मैंने आधे अधूरे मन से दिया, क्योंकि मैं ना काम कर रही थी, या ध्यान, मतलब आज से तो खैर ऐसा नहीं करूँगी, और कल के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से कि मैंने जो है मतलब मन से नहीं किया। चाय तो दी एज अ फॉर्मेलिटी कि वो घर पे आए हैं तो इसलिए, लेकिन मन में एक बार भी ये भाव नहीं था कि वो आप हैं। वो मुझे बाद में पता चला, जब मैं सोने जा रही थी तब मैंने रिमाइंड किया तो आप थे, और मैं अच्छे से आपका आदर सत्कार नहीं कर पाई, उसके लिए मुझे दुख हो रहा है। लेकिन अब जब भी ऐसा कुछ होगा, जो भी आएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आएगा मैं पूरे भाव के साथ। और वैसे भी मैं जो हूँ, सुबह से गुरुजी का नाम सिमरन कर रही थी। पूजा मैंने सुबह ही कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था घर में काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो पूजा मैंने सुबह ही कर ली थी। आज भी मैंने अभी पूजा कर रही हूँ, जोत जलाई है, लेकिन मंत्र जाप बाकी था। उससे पहले मुझे ये था कि मैंने पहले आज शुक्रवार का शुक्राना शेयर करना है, ताकि मेरा जो सत्संग है बाकी संगत तक भी पहुँचे। और बस यही है कि विश्वास बढ़ता है, बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ता है मेरा। बहुत, मतलब नेगेटिविटी तो पता नहीं होती है कभी कभार, लेकिन अब ये है कि कुछ भी हो कि गुरुजी कर देंगे, गुरुजी कर देंगे, गुरुजी है, हो जाएगा, कुछ भी परेशानी। और ईश्वर की उनकी इतनी कृपा है कि कोई काम मेरा रुकता नहीं है, हो जाता है, देर लगती है बट हो जाता है। बस यही चाहती हूँ गुरुजी सारी संगत पे, सारे जो दुखी लोग हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ दुख क्या होता है, सब पे अपनी कृपा करना, सबकी रक्षा करना, सबको मुसीबत से बाहर निकालना, बस यही चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस यूं ही साथ रहना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। आपको पता चला कि मैंने बताया था कि आपको छठ पूजा के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपके कष्ट दूर होते हैं और द्रौपदी ने क्यों व्रत रखा। तो संगत जी, ये आपको बता दूं कि जब पांडु, आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जुआ कितना बुरी चीज़ है। रजिस्टर ने भी जुआ खेला था, इतना ज्ञानी था, इतना कितना ज्ञानी था वो, उसको सब पता था कि क्या करना है क्या करना है, पूरा ज्ञान था।
तब भी उसने जो है, इसलिए हम कहते हैं कि हमने जो काम करते हैं, हम जैसे हम अच्छे विचारों के हैं, धार्मिक हैं, तो हमें अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएंगे हमारे अंदर वो बुराई नहीं आएगी। संगत जी, बुराई आने का बहुत रास्ते होते हैं। तो हम जब पक जाते हैं, हम जब जैसे कहीं बुरी जगह पे जाते हैं, संभल के जाया कर कि उसके संस्कार हमारे अंदर ना आ जाए। तो ये आपको सोचना होगा कि ये जो घटना सुनाने वाला हूँ और इससे कैसे निकले वो, तो ये भी द्रौपदी के कारण निकले। कैसे निकले बताता हूँ। संगत जी, ये घटना है जैसे पता पांडवों ने जुआ खेला था तो हार गए थे, तो उसका निवारण कैसे हुआ, उसका निवारण किस तरह हुआ। संगत जी, आज का जो ये आपको बताऊंगा ना, ये छठ पूजा से ही लेना देना है। इससे छठ पूजा से ही महत्व है, छठ पूजा की महिमा है इसमें। देखिए, जब द्रौपदी आपको पता है कि उसके केस खींच के लेके गए थे और उन्होंने क्या किया, निवारण कैसे किया बताता हूँ। संगत जी, ये बात है छठ पूजा की। जब जुआ खेला था तो हार गए थे, तो द्रौपदी ने सूर्य देव की आराधना करी और कहते हैं ऋषि धामे के कहने पे। तो जब ऋषि धामे की उन्होंने छठ पूजा करी, जैसे उनके नियम थे पूरी नियम करे, तो नियम करने से उनकी सारी विपदाएं दूर हो गई। छठ पूजा इसलिए रखते हैं संगत जी, छठ पूजा कि हमारे घर में कोई विपदा है, कुछ भी कष्ट है, तो छठ पूजा दूर हो जाती है। तो देखिए क्या बोला मैंने, अमृत वाला, मैंने आपको बोला अमृत वाला संभाला करो, तो आप बोलते हैं कि सुबह हमसे उठा नहीं जाता, हमसे ये नहीं हो जाता। देख, छठ पूजा में कितना कठिन तपस्या है। शायद 2-3 दिन जो है नारी स्वस्थ रहती हैं और पूरा नियम से खान पीन में भी थोड़ा परहेज करती हैं और सब चीज़ में। देखिए, मुझे नियम ज़्यादा नहीं पता, मैं बताता हूँ कि एक तपस्या है ये। तो देखिए, अमृत वेला भी मैं बोलता हूँ आपको संभाला करें, ये भी एक तपस्या है। देखिए, कुछ खोने से ही कुछ मिलता है। अपनी नींद खोती हैं और भगवान की छठ पूजा की आराधना करती हैं, भूखे भी रहती हैं। तो देखिए, आराधना है ना ये, तो आपको भी अमृत वेला भी संभालना बहुत ज़रूरी है। और छठ पूजा की सबको मुबारक और सारी संगत को मुबारक, जो बिहारी संगत है, और उनको सबको छठ पूजा की मुबारक और गुरु की कृपा सब पर होती रहे और छठ पूजा सबकी सफल हो और गुरु की मेहर हो। संगत जी, मैं ये कहता हूँ कि अपना जो धर्म है उस धर्म में अटिट रहें। धर्म बदलने से आपका सुख नहीं आपको आएंगे। धर्म आपको दो पैसे जो है आपको दे देते हैं और आप सोचते हो कि हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, अपना धर्म जिसने बदल दिया ना, वो किसी का सका नहीं है। जिसने धर्म बदल दिया वो किसी का सका नहीं है। और छठ पूजा में देखिए, कोई भी त्यौहार हो, सब पूजनीय है। किसी के बारे में मजाक नहीं करना कि वो ऐसा टीका लगाते हैं। कई संगत मजाक करते हैं कि इतने लंबे लंबे टीके लगाते हैं बिहारी संगत जी। उनकी भावना है, भावना का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इससे आपको पाप के बागी होंगे। जो भी किसी का धर्म हो, किसी का भी, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो या सिख धर्म हो, सिख धर्म में तो संगत जी इतनी कुर्बानियाँ करी हैं, उसके बाद भी अपने बाल कटवा दिए, अपने सब कुछ कटवा दिया। तो आपको सोचना चाहिए। सिख धर्म को कहते हैं लेकर विवेकानंद ने बोला हर घर में एक सिख होना चाहिए। क्यों बोला था? उनका इतना नियम था, अमृत वेला संभालते थे और अपने नियम में रहते थे और हर किसी की हेल्प करते थे। कोई चाहे हिंदू स्त्री हो चाहे मुसलमान स्त्री हो, उसके घर में जाके उसकी हेल्प करते थे और कुछ लेना देना नहीं, कुछ पैसा नहीं लेना, कुछ उनसे ये नहीं कि मेरी फैमिली के हैं वो है। बस एक था कि गुरु साहिब ने 10 गुरु ने समझाया था कि तुम्हें इसीलिए बनाया है कि दूसरों की हेल्प करने के लिए, ये नहीं कि दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए और अपना हुक्म चलाने के लिए। कोई तुम पे वार करता तो वार करो, ऐसा नहीं कि बेफालतू में झगड़ों में घुसो और पंगे लो। संगे जो सिक्खी है ना, बहुत ज़रूरी है। सिक्खी मतलब क्या है? सीखते रहो। ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, सीखते रहो। देखिए, आप कहीं टोटका करते हैं कि हमें मांस खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उसको मैं टोंट नहीं करूँगा। देखिए, मांस पे तो कुछ नहीं कर सकते, टोंट कर सकते, मगर अपने आपका मन पवित्र है, किसी बेजुबान जानवर को खा रहे हैं आप, तो आपके अंदर उसकी
हाई आएगी और वो हाई आपको लगेगी। मैं ये बताता हूँ कि आपको सोचना है, समझना है, अपने आप को गुरु से जोड़ के रखना है, गुरु से साहिब से जोड़ के रखना है। आपकी सिक्खी धर्म जो है ना इतना अनमोल है, इसको संभाल के रखिए और अपने केस कत्ल मत कराइए, अमृत छकिए। जो सिख फैमिली है, देखिए जो सिक्खी धर्म है, केसा और एक खंडा और एक जो है पोल चरण पोल। एक पहले क्या होता है, चरण पोल थे, सिक्खी धर्म अपना लेते थे और उसके बाद क्या थे संगत जी, गुरु गोबिंद सिंह ने बोला मेरे 3 सिंह हैं। वो आपको ये मत सोचिए कि हम जो अमृत छके हैं वो सिंह है, नहीं। एक जो है चरण पोल लेते हैं, जो कहीं आजकल भी लेते हैं चरण पोल कि गुरु के चरण धोकर उसको पिला देते हैं और गुरु सिख बन जाता है। और एक है जो गुरु सिख है, जो गुरु सिख से जन्म लिया है जिसने, उसको अमृत छकना चाहिए। एक ये दूसरा ये है। और तीसरा जो केसा, जो केसीदारी है, जो जिनके खाली बाल हैं, उनकी सर पे पग नहीं है, वो भी गुरु के सिख हैं। ऐसा नहीं है, आप गुरु को मानिए, आपको गुरु की आज्ञा होगी और आप अमृत वेला संभालेंगे, उसका भी आपको फल मिलेगा। नहीं समझ आता तो हिंदी में भी गुटका आता है, पढ़िए, गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। और देखिए काफ़ी घटनाएं मेरे से आपको नहीं समझ आ रहा, आपको मोटिवेशन नहीं हो रहे, तो मैं आपको वो घटनाएं लिखकर यहाँ आपको सुना दूंगा। ये इतनी घटनाएं हैं कि आपने साखियाँ सुनी होंगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ब्लेस किया है गुरु साहिब ने, 10 गुरुओं साहिब ने, और कोई भेदभाव नहीं किया। और बाबा दीप सिंह ने भी काफ़ी जनों की सहायता की है। हिंदू घर में भी जाकर कई बेटियों को घर में भेजा है, उनकी बेटियों को उठा के ले जाते थे, उनको वहाँ से लेके आए और उसको सबक सिखाया। और अब क्या बताएं, बंदा सिंह बहादुर ले लीजिए, वो देखिए सारे जो हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि गुरु ग्रंथ साहिब में सबकी बानी है, रविदास जी की बानी है, फरीद जी की बानी है। और देखिए सारे कोई धर्म जो सच्ची बानी थी, जो सच्ची थी, उनकी बानी उन्होंने अंदर, उसके अंदर जो परमात्मा ने, जिन्होंने अहंकार नहीं किया, उनकी बानी उसके अंदर है। अहंकार मतलब कि मैं नहीं, परमात्मा ही कर रहा है। तो वो उन्हीं की बानी उन्होंने कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी ने डाली है और इसमें संपूर्ण की है। तो पहले जब गुरु ग्रंथ साहिब नहीं था तो उन्होंने जैसे जप्पू जी साहब का गुरु नानक जी लिख कर देते थे, उसका नित्यनेम करते थे। और उन्होंने धर्मशाला बनाई थी हर जगह। आप भी धर्मशाला बनाइए, नाम जपिए, अमृत वेला संभालिए, गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। और छठ पूजा की सबको मुबारक। मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने धर्म में अटूट रहते हैं और अपने धर्म संभालते हैं और अपने फेस्टिवल और अपने त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार हमें मनाने चाहिए, हमारे बच्चे भी सीखेंगे, तभी तो हमारे त्योहारों से ही सीखेंगे ना। और जो भी जिसके धर्म में उसका त्यौहार मनाने चाहिए और घर में अपनी राष्ट्रभाषा बोलनी चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बच्चों को अपने स्टोरी पता ही नहीं है जीवन की, कि हमारे क्या क्या हमारे भगवान है, क्या क्या हमारे, बताना चाहिए ना संगत जी। कथा सुनाएं उनको, छठ पूजा की कथा सुनाएं। और जो सिख फैमिली में अपने गुरु नानक जी की कथा सुनाएं, साखियाँ सुनाएं। पहले जो संगत जी दादी, परदादी, नानी सब कथा सुनाती थी। आजकल क्या सोशल मीडिया, ये संगत जी इससे कुछ नहीं मिलने वाला, इससे आपको भटकेंगे ही आप। और संगत जी मैं आपको बता दूं कि इस चक्कर में लगे रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, और ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अपने मैं बोलता हूँ अपने जीवन में जो है, जो जहाँ आपने जन्म लिया है, जो सी कास्ट में, जो से आपका है त्यौहार है, मनाइए और गुरु की कृपा आपको होगी। और संगत जी मैं बता दूं आपको, अपने राष्ट्र में सुखी रहेंगे। दूसरे को देख के मत जी, उसके तो ऐसे गुरु जी को मानते हैं और वाहिगुरु को मानते हैं, तो अपने पंजाबी हैं तो अपने पंजाबी घर में बोलिए, हिंदी है तो हिंदी बोलिए, गुजराती बोलिए, अपनी राष्ट्रभाषा मत भूलिए। आज के बच्चों को हिंदी नहीं पता क्या है। संगत जी हम हिंदू हैं तो हिंदी हमें जाननी चाहिए और गुरु की कृपा सब पर हो। जो किस कास्ट में उसी राष्ट्र में अपने जो फेस्टिवल हैं, जो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं अपने संभाल के रखिए। नहीं संभालेंगे तो दुखी रहेंगे, फिर गुलाम हो जाएंगे हम। ये जो हमने जो है ना अंग्रेजी बोलना ठीक है, आपके कोई
काम है, कोई आपका त्यौहार है, जैसे कोई आपके बिजनेस है या कोई त्योहारों का बिजनेस होता है कुछ है, तो उसमें अंग्रेजी बोलिए ना। बाकी घर में जहाँ पे आपको पता है कि हमारा व्यापार है, उसमें अंग्रेजी बोली कौन मना करता है? आपको पता है हाँ अंग्रेजी की वजह से काम चलने वाला है, मगर घर में कौन सा काम है भैया? उनको पता होना चाहिए हमारी ये राष्ट्रभाषा है। तो सोचिए समझिए और गुरु की कृपा आपको होगी। और अमृत वेला संभालिए नित्य नेम से, जो उनसे धर्म में अपने अपने नियम के हिसाब से गुरु कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। चलिए चलते हैं, गुरु जी की मेहर हो और छठ पूजा की और सबको मुबारक। आगे जितने भी त्यौहार आने वाले हैं, और आपको पता है गुरसिक्की के अंदर आपको पता है 9वीं पातशाही जी का जन्म दिहाड़ा भी आने वाला है, तो उसकी भी मुबारक। और अब जो है प्रभात फेरी भी चालू हो गई है, तो उसकी भी मुबारक। प्रभात फेरी में जाइए और आनंद पाइए, पंजाबी फैमिली जरूर जाइए प्रभात फेरी में। सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलते तो आनंद आता है। तो आपको भी ये होना चाहिए कि हमारे गुरु की पालकी आ रही है, हमारे गुरु का ग्रंथ साहिब आ रहा है, तो साक्षात गुरु ग्रंथ साहिब आ रहा है, उसकी सेवा करिए। रास्ते में झाड़ू लगाइए, या कोई आपको खड्डा हो रहा है तो खड्डे को भर दीजिए, या कैसे भी भर दीजिए, कोई ऐसे कर दीजिए संगत को पैर में कांटे न चुभें या पत्थर न चुभें। तो ऐसे करिए, गुरु कृपा होगी, उसकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। कोई सा धर्म होगा, जैसे आप हिंदू हो तो आप भी झाड़ू फेर देंगे, आपको ब्लेसिंग मिलेगी गुरु साहिब की। वो भेदभाव नहीं करते, वो तो प्रेम की बातें समझते हैं। वो नहीं ये सोचते कि आपका जो है आप कौन सी कास्ट की, वो सोचते प्रेम की भाषा। आपको मैंने सुनाई थी कथा कि बंगाली फैमिली थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी सुन लेंगे। क्यों सुनेंगे? संग उनकी सुनी, उनके घर में बच्चा भी हुआ, उनके घर में सब कुछ हुआ। और सैंसी साहब वाला भी आपको सुनाया था कि सैंसी साहब जो गुरु ग्रंथ साहब को छोटे भाग होते हैं, 2-3 भाग में होती है सैंसी साहब, जो आप सही तरह उसके नियम कर सकते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब के लिए तो पूरा एक कमरा चाहिए ना, उसके लिए आप एक अच्छा सा कोई मंदिर सा बनाइए, उसको सही तरह सेंसी साहब को रखिए, उसका भी चमत्कार होता है। संगत बताया था आपको मैंने। और गुरु कृपा आपको होगी, जैसे आप कर सकते हैं वैसे करिए और गुरु से जुड़िए और अपने अपने धर्म में जुड़िए, गुरु कृपा होगी। और नहीं जुड़ेंगे तो पछताएंगे, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरु जी, शुक्राना, वाहे गुरु, सतनाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अल्लाह अल्लाह के बंदे अल्लाह को मानिए और गुरु के बंदे गुरु को मानिए। जो जिसको मानेगा उसका फल मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन पे प्रेस करिए और गुरु की कृपा होगी। और सारी संगत को मैं फिर बोलता हूँ कि जो है छठ पूजा की मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। जय गुरु जी, शुक्राना, वाहे गुरु, सतनाम। और जाते समय मूल मंत्र का जाप कर लेते हैं। एक ओंकार सतनाम करता परक निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सबम गुर प्रसाद जप आ सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारी संगत पंजाबी फैमिली को जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।